छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, सेल वॉल के बाद अगला वीडियो हम आपके सामने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लेकर आ रहे हैं। एनसीईआरटी किताब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेल बायोलॉजी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ही क्या होता है? एंडो का मतलब होता है सेल के अंदर, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर बना हुआ। ठीक है, और वो भी किसका? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अंदर की ओर मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से जुड़ करके जो ऑर्गेनेली बनाते हैं, तो आपस में भी उनका कोई रिलेशनशिप होता है फंक्शनल, कि ये मेरा काम है तुमसे जुड़ा हुआ, तीसरे का तुमसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली जो हैं आपस में मिल करके कुछ काम करते हैं, फंक्शनल काम करते हैं। तो इस तरह के तंत्र को हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके कि आपके 4 घटक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। जिसमें आपका पहला नंबर आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का है, दूसरा आपका गोल्गी बॉडी है, और तीसरा आपका जो है लाइसोसोम और वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। इस तरह से जो है आपके जो है सामने जो आ रहे हैं गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम और उसके साथ साथ आपका वैक्यूल। तो ये 4 हैं जिनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। याद रखिए, डेफिनेशन में देखिए, कंपोजिट सिस्टम है ये। 2011 में नीट के ऊपर ये सवाल दिया गया था। एक कंपोजिट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनेली इज कॉल्ड 1 2 3 4। तो उसका आंसर था आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप खुद देखिए कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो लिखा हुआ अपने बाप का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपोजिट सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड फंक्शनल इनका कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, कंपोजिट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनेली। ये याद रखें, किसका? ऑर्गेनेली का है, और वो भी कौन से? मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम में अगला सवाल आपका ये आ रहा है कि इसमें कितने घटक हैं? इट इंक्लूड, इसमें अंदर शामिल है ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ज़रा देखोगे बड़े आराम से जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है एंडो सिस्टम रेटिकुलम। तो यहाँ ये देखिए, मैं हटा रहा हूँ, ये मिस्टेक हो रही है। ये यहाँ पर आपका लाइसोसोम है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये बड़े आराम से देखिए, एंडोप्लाज्म सिस्टम आपको भूलना नहीं है, गोल्गी बॉडी आपने भूलना नहीं है, लाइसोसोम आपने भूलना नहीं है, और वैक्यूल आपने भूलना नहीं है। तो लिखा हुआ अपने बाप का, जरा देखिए, जरा सी मिस्टेक हो रही तो तुरंत पकड़ में आ जाता है लिखा हुआ है। तो 4 हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये 4 आपको याद रखने का तरीका भी बहुत ही साफ है। ई से आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जी से आपका गोल्गी बॉडी, और एल से आपका लाइसोसोम, और वी से आपका वैक्यूल। तो इस तरह से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इज इक्वल टू 4 एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और आपका लाइसोसोम और वैक्यूल। ये 4 घटक आपको याद रखने हैं। तो आपको मैंने बता दिया डेफिनेशन क्या है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, वो क्लियर हो गया, और 4 इसके घटक है वो आपको बता दिए। अब एक बहुत ही स्पेशल लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको भी ध्यान से देखिए। नोट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। 3 वो बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बट इनके नॉट कंसीडर्ड, ठीक, एज ए कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। इनके फंक्शन जो आपस में एक दूसरे के मिलते जुलते नहीं होते हैं। ज़रा गौर करिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? एरोबिक ऑक्सीडेशन करना है आपको। ठीक, किसका? ग्लूकोज के मालिक्यूल का ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो वो अपना काम अलग कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट मेन जो क्या है, इसका फोटोसिंथेसिस है, किसी दूसरे सेल से इसका कोई रजिस्टर नहीं है। इस तरह आपका क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम जो है ये भी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है आपका, इसका भी किसी संबंध नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है, इसका भी फंक्शन अलग है। तो स्ट्रक्चर भी अलग है और फंक्शन भी अलग है, और एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है। इसलिए आपके एनसीईआरटी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, बताया है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद एंडो मेम्ब्रेन। इनका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से कोई भी संबंध नहीं संपादित होता है, इसलिए इनको जो है हैंस नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ इट, इसलिए इसको इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 घटक का डायग्राम बना के दिखा दिया है।
देखिए सबसे पहले आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए है, ठीक है ना, एक दूसरे, ठीक। नंबर 2 आप देखिए आपका गोल्जी बॉडी है। नंबर 3 आप देखिए लाइसोसोम है, ठीक। और इसके साथ चौथा वाला देखिए आपका वैक्यूल है, ठीक है। इनके जो मेम्ब्रेन आपस में ये कोरिलेट, इससे जो है ये क्या है वेसिकल बनाएगा, इसको साथ जुड़ेंगे, इससे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। और ये भी आपका अगर डाइजेशन करना है तो ये हेल्प कर देते हैं, और अगर आपका मटेरियल को स्टोर करना है तो आपका लाइजो। इसलिए इनके जो इंटरकनेक्टेड फंक्शन है मेम्ब्रेन के, यही आपके मिल करके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। तो छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आपके एनसीईआरटी किताब के अनुसार एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और इसके कौन से घटक हैं और कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल इसका यही है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं और कौन से नहीं माने जाते हैं, और चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखा दिया है, ठीक है। इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।